हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल फैक्ट लर्न। फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्रोमोसोम, क्रोमेटिन एंड क्रोमेटिड के बारे में। क्रोमोसोम के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन क्रोमेटिन और क्रोमेटिड में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रोमोसोम के बारे में। क्या है क्रोमोसोम? तो क्रोमोसोम जो है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो। उसके न्यूक्लियस में हमें ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसे कि हम क्रोमोसोम बोलते हैं। अब ये जो क्रोमोसोम है दो चीज़ों से बना हुआ रहता है, एक डीएनए और दूसरा है हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए तो आप जानते ही है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जेनेटिक इंफॉर्मेशन को भेजने का काम करता है। यही डीएनए जो है इस हिस्टोन प्रोटीन के साथ क्या हो जाता है, रैप हो जाता है। और रैप होने के बाद जो है हमें ऐसा सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसे कि हम क्रोमोसोम बोलेंगे। जैसे कि मान लो एक रस्सी है बहुत लंबी सी, अगर उसे हमें कम से कम जगह में सेट करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे अच्छे से पैक करना पड़ेगा ताकि वो बहुत लंबी रस्सी बहुत कम जगह में बैठ सके। तो सेम उसी तरीके से जो है यहाँ पर डीएनए को उस हिस्टोन प्रोटीन के साथ क्या कर दिया जाता है, रैप कर दिया जाता है। और रैप करने के बाद हमारे सामने ऐसा स्ट्रक्चर आता है जिसे कि हम क्रोमोसोम बोलेंगे। और यही क्रोमोसोम जो है एज अ जेनेटिक मटेरियल के तौर पर काम करता है। तो ये जो क्रोमोसोम है हमें सेल में कभी भी नहीं देखने को मिलता है। जब सेल डिवाइड हो रही होती है तभी यह जो स्ट्रक्चर है विजिबल रहता है। नहीं तो आप अगर सेल नॉर्मल स्टेट में है, डिवाइड स्टेट में नहीं है, तो चाहे माइक्रोस्कोप से देख लो या किसी भी चीज़ से, ये आपको दिखने वाला नहीं है। जब सेल डिवाइड होगी तभी यह स्ट्रक्चर को आप देख पाएंगे। नेक्स्ट है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन यानी कि क्या है, तो डीएनए और प्रोटीन का एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हम इसे कह सकते हैं। जैसे कि यह है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम फॉर्म होने से एक स्टेज पहले का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसे हम बोलेंगे क्रोमेटिन। तो अगर हम क्रोमोसोम को एक्सटेंड कर देते हैं तो हमें क्रोमेटिन मिल जाता है। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि क्रोमोसोम का एक एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर जो है उसे हम बोलेंगे क्रोमेटिन। जब डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाता है तो ऐसे न्यूक्लियोसोम बनते हैं, और ऐसे कईयों न्यूक्लियोसोम जब साथ आते हैं तब जाके क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर बनता है। और ये जो क्रोमेटिन है जब सुपर कॉइल्ड हो जाता है तब जाके क्रोमोसोम बनता है। तो यानी कि क्रोमोसोम के पहले का अगर स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो उसे हम बोलेंगे क्रोमेटिन। जब डीएनए और प्रोटीन साथ में आते हैं जिसे कि हम हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं तो न्यूक्लियोसोम बनते हैं, और न्यूक्लियोसोम जो है ऐसे कईयों साथ में आते हैं तब जाके जो है यह क्रोमेटिन बनता है। और जब यह क्रोमेटिन सुपर कॉइल्ड हो जाता है तब क्रोमोसोम बनता है। अब बात करते हैं न्यूक्लियोसोम के बारे में। व्हाट इज़ अ न्यूक्लियोसोम? क्या है न्यूक्लियोसोम? तो न्यूक्लियोसोम यानी कि क्या है, डीएनए और प्रोटीन का स्ट्रक्चर। तो ऐसे 8 प्रोटीन रहते हैं, 8 हिस्टोन प्रोटीन जब साथ में आते हैं और जब उससे डीएनए रैप हो जाता है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, तो बनता है न्यूक्लियोसोम। और जब ऐसे कईयों न्यूक्लियोसोम साथ आते हैं तब जाके क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर बनता है। बाद में वो सुपर कॉइल्ड होके क्रोमोसोम बनेगा। तो ये जो डीएनए है जो कि दो न्यूक्लियोसोम को क्या कर रहा है, अटैच कर रहा है, इसे हम बोलेंगे लिंकर डीएनए। और ये जो छोटे छोटे आप दिख रहे हैं राउंड, ये जो है हिस्टोन प्रोटीन है जो कि 8 प्रोटीन रहते हैं जिसे कि हम ऑक्टेमर स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। और ये जब 8 प्रोटीन्स और डीएनए बाइंड हो जाता है, रैप हो जाता है, तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसे कि हम न्यूक्लियोसोम या फिर बिट भी कह सकते हैं। और ऐसे कईयों न्यूक्लियोसोम जब साथ आते हैं तब जाके क्रोमेटिन स्ट्रक्चर बनता है। नेक्स्ट है क्रोमेटिड। तो क्रोमेटिड यानी कि क्या, तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर तो आप जानते ही है। ये जो है सेंट्रोमियर है, और इस सेंट्रोमियर के ऊपर के हिस्से पर ये आप दो हॉल देख रहे हैं, इसे हम बोलेंगे क्रोमेटिड। और ये जो बड़े हॉल है इसे भी हम क्रोमेटिड ही बोलेंगे। तो ये जो छोटे हॉल है इसे हम बोलेंगे पी आर्म, और ये जो बड़े हॉल है इसे हम बोलेंगे क्यू आर्म। ये जो है क्रोमेटिड है और ये साइड बाय साइड प्रेजेंट है, इसीलिए इसे सिस्टर क्रोमेटिड कहा जाता है। और ये जो क्रोमेटिड्स है यह एक पॉइंट से अटैच रहते हैं जिसे कि हम सेंट्रोमियर बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्रोमेटिड, क्रोमोसोम और क्रोमेटिन इन तीनों में क्या फ़र्क है यह आप समझ गए होंगे। ऐसी कईयों वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।